इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 10.4 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझिए। हमसे कहा गया है कि एक 5 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो मान लीजिए ये हमारा 5 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, जिसका ये जो OS है ये त्रिज्या है, जो कि कितना दिया गया है हमें 5 मीटर। ठीक है, अब इस वृत्त पर जो है वो 3 लड़कियां, एक तो है रेशमा जिसे हमने R से दिखाया है, दूसरी है सलमा जिसे हमने S से दिखाया है और तीसरी है मनदीप जिसे हमने M से दिखाया है। तो हमसे आगे कहा गया है कि जो रेशमा और सलमा है इन दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो ये हो गया। इसके अलावा सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है। तो हमसे कहा गया है कि जो रेशमा और मनदीप है इन दोनों के बीच की दूरी क्या है ये ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, यानी कि हमें ये RM ये कितना है इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक रचना करेंगे। रचना हम क्या करेंगे कि ये जो O और R बिंदु है इन दोनों को सबसे पहले हम इस तरह से मिला देंगे। इसके अलावा ये O और M बिंदु को इस तरह से हम मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी क्या है हमारे इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जो कि 5 मीटर है और ये हमारा OS 5 मीटर है। तो ये OR और OM भी 5-5 मीटर के हो जाएंगे, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो सारी बराबर होती हैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि जो हमें दिया गया है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो ये OR है और OM और ये OS है ये तीनों क्या हैं बराबर हैं, जो कि 5 मीटर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि OR बराबर OM बराबर OS है और ये कितने के बराबर हैं 5 मीटर के। ठीक है, ये दिया गया है। इसके अलावा हमें और क्या दिया गया है कि जो ये RS और ये SM है ये भी हमें दिया गया है, जो कि 6 मीटर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम और क्या लिख लेंगे कि RS जो कि बराबर है SM के और ये किसके बराबर है 6 मीटर के। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर है। अब देखिए हमें इसमें ज्ञात क्या करना है वो अब हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि हमें ये RM यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि हमें RM का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने रचना किया था वो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमने रचना क्या किया था कि बिंदु OR और OM को मिलाया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि क्या लिखेंगे हम कि बिंदु OR तथा इसके अलावा OM को मिलाया। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए ये तो हमने एक रचना किया था, इसको हमने लिख लिया। इसके अलावा हम एक और रचना क्या करेंगे कि जो ये हमारा ये आप देख रहे हैं केंद्र O, इस केंद्र से इस RS पर एक लंब खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम खींच लेते हैं। ये O जो केंद्र है इस वृत्त का, यहाँ से इस तरह से हम इस RS पर, जो कि जीवा है इस वृत्त की, तो इसलिए इस RS पर हमने एक लंब खींचा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये हो गया। अब हमने ये क्यों रचना किया है ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये जो रचना किया है हमने इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि तथा इसका नाम भी हम दे देते हैं ये O, ये जो बिंदु काट रहा है यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं P। तो ये हो गया OP। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम तथा OP ये क्या है हमारा लंब है किस पर RS पर। ये आप देख सकते हैं RS है तो ये हमने लिखा और यहाँ पर लिख देते हैं OP लंब खींचा हमने RS पर। ठीक है, तो ये हो गया रचना। अब हम यहाँ पर करते हैं अपना हल। तो देखिए सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये RP है ये आधा होगा इस RS का। यहाँ पर सबसे पहले हम इस बात को लिखेंगे कि जो हमारा RP है ये हाफ है, यानी कि आधा है किसके RS के। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि जैसा कि हमने पता है कि केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा RP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ RS लिखा है और इसका हम रीजन भी देंगे यहाँ पर कि केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रीजन दे दिया। अब देखिए यहाँ पर कि Rp इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Rs है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा कि Rp इज इक्वल्स टू ये हाफ, और यहाँ पर Rs कितना है हमारा, Rs है पूरा 6 मीटर, तो यहाँ पर Rs की जगह पे क्या लिखेंगे 6, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा Rp कितना आ गया, Rp बराबर ये 1 और 3 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 3, यानी Rp इज इक्वल्स टू 3 मीटर, ये आ गया हमारा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया हमारा 3 मीटर का। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये R और P इसका मान तो निकाल लिया, ये RP हमारा 3 मीटर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ORP, इस छोटे वाले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, ये जो ORP है इसको अब हम लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो ये OP है ये कितना है इसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ये ORP है ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ORP में, तो देखिए त्रिभुज ORP में हमारा क्या होगा कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा ORP एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है यानी 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पर हमें ये OP निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने अभी बात किया कि हम यहाँ पर जो हमारा ये OP है इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कर्ण क्या है, ये OR है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा OR का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि ये OP का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा OP का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि ये RP का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा RP का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर OR का स्क्वायर है तो OR की हम वैल्यू रखेंगे, OR हमारा कितना है 5 मीटर, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर इधर OP हमें नहीं पता तो इसको हम एज इट इज उतारेंगे OP और ये स्क्वायर प्लस RP हमें पता है, RP कितना है 3 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इधर ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो इधर जो 3 का स्क्वायर 9 है ये प्लस में होगा, तो जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस में 9 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा OP का स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर OP का मान निकालना है। अब देखिए ये 25 माइनस 9 कितना बचेगा 16, और इधर हमें OP का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर को अब हम बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा OP। अब हम इस रूट 16 जो है इसका मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए रूट 16 में हम क्या करेंगे कि इसके हम गुणनखंड ले लेंगे यानी कि इसके हम जोड़े बनाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 गुणा 4 और इधर ये OP, तो इस तरह से ये हमारा एक जोड़ा बन गया, इसको हम रूट के बाहर लिख लेंगे 4 बराबर OP। ठीक है, तो ये हमारा आ गया OP का मान 4 मीटर, यानी कि ये हमने OP निकाल लिया 4 मीटर का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे बाकी के हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारा OR और OM बराबर है, तो यहाँ पर हम इस बात को सबसे पहले लिख लेंगे कि क्योंकि OR बराबर OM है तथा इसके अलावा हमारा क्या है कि RS और SM बराबर है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे RS बराबर SM है, और इसका रीजन हम देंगे ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये हमें दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर बराबर हैं कि OR और OM और RS और SM, तो ये हमारा क्या हो जाता है ORSM चतुर्भुज एक पतंग की आकृति का चतुर्भुज हमारा सिद्ध हो जाता है। क्योंकि पतंग की आकृति में क्या होता है हमारा, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पतंग की आकृति का क्या गुण होता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, इसके अलावा एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, और आसन भुजाओं का युग्म बराबर होते हैं। तो ये हमारे आसन भुजाएं ही हैं, जैसे कि OR और OM ये दोनों आसन भुजाएं हैं, और ये RS और SM ये दोनों आसन भुजाएं हैं। तो आसन भुजाओं का जो युग्म होता है वो बराबर होते हैं पतंग की आकृति में, इसलिए हमारा ये जो ORSM चतुर्भुज है ये पतंग की आकृति का चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर हम इस बात को लिख लेंगे कि चतुर्भुज ORSM एक पतंग की आकृति का चतुर्भुज है।
ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक कि अगर हमारा ये ORSM एक पतंग की आकृति का चतुर्भुज है, तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पतंग के गुण पढ़े थे कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है और विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी कि ये जो हमारा विकर्ण होगा ये क्या होगा, इस RM पर लंब होगा, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जो यहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु को यहाँ पर हम नाम दे देते हैं T। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया इस RM पर, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये हमारा OT, यानी ये जो OT है ये क्या है, लंब है इस RM पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को लिख लेंगे कि OT लंब है RM पर, और इसका हम रीजन देंगे कि पतंग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा त्रिभुज ORS है, ध्यान दीजिए मैं ORS त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इसका अब हम यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ORS बराबर, हम कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारा सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ये 1/2 है और ये हम तो सेम लिखेंगे, यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए कि बेस हमारा ये RS हो जाएगा, तो इसलिए RS कितना है, 6 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6, और यहाँ पर H यानी कि हाइट कितना है, ये देख सकते हैं आप, हमने 4 मीटर ज्ञात किया था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर OP यानी कि यही हमारा OP हाइट है, जो कि हमने यहाँ पर 4 मीटर निकाला था, तो हाइट की जगह पे क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर कर लिया कि इस RS को आधार मानते हुए हमने इसका क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसी त्रिभुज को ये OS आधार मानकर क्षेत्रफल लिखेंगे इसका। यहाँ पर अगर हम RS को आधार माने या OS को आधार मानकर क्षेत्रफल ज्ञात करें, दोनों में तो जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर ही होगा, इसलिए हम इसके बराबर में यहाँ पर इस OS को आधार मानकर इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमने बराबर का चिन्ह डाला और ये आ जाएगा 1/2। इस बार हमारा बेस क्या है, ये OS है, तो OS जैसा कि हमें पता है कि ये OS क्या है, त्रिज्या है इस वृत्त की, तो त्रिज्या हमारा कितना है, 5 मीटर। तो हम यहाँ पर बेस की जगह पे क्या लिखेंगे, 5, और हाइट है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, ये अगर बेस है तो ये हाइट हो जाएगा। तो हाइट हमें यहाँ पर RT है, जो कि हमें इसका मान नहीं पता, तो ये हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा RT। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि इस त्रिभुज को एक बार इस आधार को मानते हुए और एक बार इस आधार को मानते हुए यहाँ पर दोनों को बराबर रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हमारा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, 6 गुणा 4 यानी कि 6 चौक 24 बराबर, इधर ये हमारा है 5 गुना RT। तो यहाँ से अब हमारा ये 24, ये 5 इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो ये हो गया भाग में बराबर RT बचा। तो यहाँ से अगर हम 5 से 24 में भाग देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4.8। तो RT का मान हमारा कितना आ गया, 4.8 मीटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया RT, जो कि कितना आ गया, 4.8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा यहाँ पर अब आंसर आ जाएगा, बाकी के हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ से अब देखिए कि जो हमारा ये RT है, ये RT क्या है कि हाफ है किसका, इस RM का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने पतंग की आकृति के गुण पढ़े थे, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये जो विकर्ण है OS इस RM विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है, तो समद्विभाजित करेगा यानी कि RT और ये MT ये दोनों बराबर होंगे, यानी ये इतना इस इतने के बराबर होगा। तो ये हम यहाँ पर लिखे हैं कि RT जो है ये आधा है किसके, RM के, यानी इस पूरे के। ठीक है, और इसका हम कारण भी दे देते हैं कि पतंग का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कारण लिख दिया। अब देखिए यहाँ से RT का मान हमें पता है, जैसा कि अभी हमने निकाला, जो कि कितना है, 4.8 बराबर, इधर हमारा क्या है, 1/2 गुणा RM। तो ये जो हमारा 2 है इधर भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में। ठीक है, इधर क्या बचा, 1 गुणा RM, तो 1 का RM से गुणा करेंगे, RM ही आएगा। अब यहाँ से 4.8 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा, अगर हम 4.8 का 2 से गुणा करें
तो ये हमारा हो जाएगा 9.6 बराबर RM। तो यहाँ से 9.6 मीटर ये आ गया हमारा RM का मान, यानी कि RM हमें निकालना था, ये आ गया 9.6 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उसके ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें। धन्यवाद।